वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइनमेंट। पहले आपको बताते हैं कंसाइनमेंट क्या चीज होती है। कंसाइनमेंट एक स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन है। अब स्पेशल क्यों है? जो नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सेलर बेचना चाहता है और बायर खरीदना चाहता है, लेकिन कंसाइनमेंट वो सेल ट्रांजैक्शन है जिसमें सेलर बेचना तो चाहता है लेकिन बायर खरीदना नहीं चाहता। नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम किसको कह रहे हैं सेल की? जिसमें दोनों पार्टी एग्रीड है। सेलर कह रहा है हमको माल बेचना है, बायर कह रहा है लाओ भाई लाओ, हमको तो माल खरीदना भी है। लेकिन कंसाइनमेंट वो सेल ट्रांजैक्शन है जिसमें सेलर तो तैयार है माल बेचने के लिए, लेकिन बायर को जरूरत नहीं है। बायर कहता है हमें माल नहीं खरीदना, और सेलर को क्या करना है? जबरदस्ती वो माल बेचना है। आप ऐसे समझिए कि वाराणसी में मेरा साड़ी का शोरूम है, ठीक है, और सूरत में एक साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, वो वाराणसी आता है और वाराणसी आके मेरे शोरूम पे मिलता है हमसे और कहता है मेरी साड़ी बेचिए। हम कहते हैं हम तो वो साड़ी बेचते हैं जिसकी कस्टमर डिमांड करता है और मेरे पास वो सब माल है, हमको आपकी साड़ी नहीं बेचनी। तो सूरत वाला कहता है अरे बेच के तो देखिए, 2000 की देंगे, 2500 रुपए की आप बेचिएगा, मुनाफा होगा और पक्का लेडीज लोग लेती हैं, ठीक है। अरे इनको तो आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप आराम से बेच लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, 2000 का हम देंगे, 2500 रुपए का बेचिएगा आप इसको। हम कह रहे हैं नहीं बाबा नहीं, हमको तो नहीं खरीदना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप खरीद लो ना, एक बार तो खरीद के देखो, एक बार तो माल लगा के देखो, बेच के तो देखो। हम कह रहे हैं हमको जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जो कस्टमर आता है हम उसको जो साड़ी दिखाते हैं वो ले जाता है, हमें जरूरत नहीं है आपके माल की। तो अब क्या कहता है वो मैन्युफैक्चरर कि हम एक काम करते हैं, हम आपके शोरूम में ये साड़ी लगा देते हैं, ठीक है, बिकेगी तो पैसा दीजिएगा, न बिके तो मत दीजिएगा। और फिर रिक्वेस्ट भी करने लग जाता है भाई साहब प्लीज लगा लेने दीजिए ना, बस क्या है एक कोने में पड़ी रहेगी मेरी भी साड़ी, इतना माल आपकी दुकान में लगा है, एक मेरी साड़ी भी लग जाएगी और बिक जाएगी तो पैसा देना है और नहीं बिकेगी तो हम ले जाएंगे। बताइए हम तैयार हो जाएंगे कि नहीं? देखिए वैसे भी हम सॉफ्ट हार्ट के आदमी हैं, तुरंत तैयार हो गए। हम कहते हैं चलो ठीक है लगा दो माल, बिकेगा तो हम पैसा दे देंगे, ठीक है। इस तरीके के सेल ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कंसाइनमेंट, ठीक है, जहां पे माल देने वाला इस शर्त पे माल देता है कि माल बिकेगा तो पैसा देना, और दूसरी पार्टी माल जो देने वाला है उसे हम कहेंगे कंसाइनर, और जो माल लेने वाला है यहां पे उसे हम कहेंगे कंसाइनी। ध्यान दीजिएगा इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है, उसे सेल नहीं करता। तो इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, इज एन स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन। इनफैक्ट अभी ये एक सेल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इसे माल देना कहा जाता है। और सेल ट्रांजैक्शन उस दिन कहा जाता है जिस दिन अल्टीमेटली कंसाइनी माल बेच देता है, यानी जिस दिन हम अपने कस्टमर को माल बेचेंगे ना, उसी दिन कंसाइनर भी कहेगा कि हमने इनको माल बेचा। फिर से बात करते हैं, हम साड़ी के दुकानदार, हम जिस दिन अपने कस्टमर को साड़ी बेचेंगे उस दिन कहेंगे हमने सेल किया, और उसी दिन पता है कौन कहेगा सेल हुआ? कंसाइनर भी, जो साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, उसी दिन वो भी कहेगा कि हमने सेल किया, ठीक है। यानी इनिशियली कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है बस रखने के लिए, और जब वह बिक जाएगा तब वो माल किसका है? जैसे ही बिक जाएगा तब कंसाइनी कह सकता है ये मेरा माल बिका है, अदरवाइज जब तक वो माल नहीं बिका है तब तक वो माल किसका है? कंसाइनर का, ठीक है ये बात। जितनी बातें आपको रेलेवेंट लगती जाएंगी आप उसे नोट भी करते जाओगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो सारी बातें रेलेवेंट होती हैं, इररेलेवेंट बात तो हम आपसे करते नहीं है, ठीक है। कंसाइनमेंट एक स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन है। स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन की बात हो चुकी है। दूसरी बात, पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड बट नॉट ओनर। यहां पे पोजेशन ट्रांसफर होता है। पोजेशन का मतलब माल फिजिकली डिलीवर तो कर दिया जाता है लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं दी जाती। ओनरशिप किसको कहते हैं? रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क एंड रिवार्ड को ओनरशिप कहा जाता है। मतलब अगर किसी चीज से रिलेटेड सारे रिस्क मेरे मतलब सारे नुकसान मेरे, और उस चीज से रिलेटेड सारे फायदे भी मेरे,
तो पता है क्या कहलाता है, हम उसके ओनर हैं। अगर मेरी कोई चीज है, वो कोई नुकसान हो जाए उससे, तो नुकसान किसका, मेरा। अगर उससे कोई फायदा हो जाए तो फायदा भी किसका, मेरा। अगर किसी इंसान के पास किसी भी चीज से रिलेटेड रिस्क और रिवार्ड दोनों होता है तो उसे कहा जाता है ओनर होना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब वो साड़ी मेरी दुकान पे टांग रहा था ना, तो पता है हमने उससे क्या कहा, हमने कहा कि देखो बारिश होती है, और जब बारिश होती है ना तो छींटे पड़ते हैं, और जब छींटे पड़ते हैं ना तो बाहर जितनी साड़ियां टंगी होती है वो गंदी भी हो जाती है। अगर गंदी हो गई आपकी साड़ी तो हम लायबल नहीं है। पता है हम लायबल हो जाते अगर हम ओनर होते। साड़ी का ओनर अभी भी कौन है, कंसाइनर। यही हम कह रहे हैं, उसने माल फिजिकली तो हमको डिलीवर कर दिया, लेकिन उसने ओनरशिप हमको नहीं दी है, क्योंकि ओनरशिप हमको लेनी भी नहीं है, हमने माल खरीदा नहीं है। हमने तो कहा है तुम्हारा माल बिकेगा तो बेच देंगे, और नहीं बिकेगा तो तुम्हारा माल है, तुम वापस उसको ले जाना। ठीक है ये बात। इनफेक्ट होता भी क्या है हम आपको बताएं, ये जो कंसाइनर है जिसने माल दिया है, उसकी जब ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनती है तो उस बैलेंस शीट में वो अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है। और क्लोजिंग स्टॉक पता है कैसे लिखता है, वो लिखता है इन गोडाउन इतना, उसके बाद लिखता है विथ कंसाइनी, कंसाइनी इतना, और कुल मिला के मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया और कंसाइनी ने वो माल नहीं बेचा, तो वो कंसाइनी के पास से माल जो नहीं बिका हुआ है वो कौन दिखाता है, कंसाइनर अपनी बुक्स में दिखाता है। कंसाइनर कहेगा मेरे गोडाउन में इतना माल है और इतना माल कंसाइनी के पास है। ये सब कुछ किसका माल, कंसाइनर का। क्लियर है आपको? टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, कंसाइनर जो माल देता है, कंसाइनी जो माल लेता है। ठीक है, लिख लीजिए कंसाइनर कौन है। कंसाइनर वन हु सेंड्स गुड्स, जो माल भेजता है। कंसाइनी कौन है, कंसाइनी को हम एजेंट भी कहते हैं। वन हु रिसीव्स गुड्स, किस लिए माल रिसीव किया है, रिसीव्स गुड्स टू सेल, माल बेचने के लिए। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है और फर्दर कंसाइनी किसको माल बेचता है, कस्टमर को। कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है और कंसाइनी फर्दर उस माल को बेचता है कस्टमर को। कंसाइनर कंसाइनी को जिस रेट पे माल देता है, कंसाइनर कंसाइनी को जिस रेट पे माल देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। उसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। कंसाइनी जिस रेट पे कस्टमर को माल देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वैल्यू। तो ये सब टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हमें कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग सीखनी है तो पहले हम कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारे टर्म को सीख रहे हैं। तो कंसाइनर जिस रेट पे माल कंसाइनी को देगा वो इनवॉइस प्राइस कहलाएगा, और कंसाइनी जिस रेट पे माल कस्टमर को बेचेगा उसे सेल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, इनवॉइस प्राइस कौन सी प्राइस होती है, इनवॉइस प्राइस कौन सी प्राइस होती है। इनवॉइस प्राइस कॉस्ट भी हो सकती है और अबव कॉस्ट भी हो सकती है। मतलब कभी कभी कंसाइनर क्या बोलता है कंसाइनी को, देखो ये 100 रुपए का माल है, ये देखो ये 100 रुपए का माल है, इसको बेचो तुम, और अगर तुम इसको 100 रुपए के ऊपर बेच दोगे, मान लो 120 रुपए का बेच दोगे, तो 120 रुपए पे हम तुमको कुछ कमीशन दे देंगे। क्लियर बात आपको? कभी कभी कंसाइनर कंसाइनी को उस एक्चुअल अपनी कीमत बता देता है कि हमें कितने रेट का पड़ा है ये माल, चलो हम लोग मिलके इसको बेचते हैं आगे, और जितना बेचोगे उस पर हम आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो कंसाइनर कंसाइनी को कभी कभी माल कॉस्ट पे भेज रहा होगा और एट टाइम्स अबव कॉस्ट भेजता है। ठीक है,
कंसाइनी कस्टमर को किस रेट पे बेचता है? वो इनवॉइस प्राइस पे भी बेच सकता है और अबव इनवॉइस प्राइस पे भी। अगर इनवॉइस प्राइस पे बेच रहा होगा तो पता है कब इनवॉइस प्राइस पे बेच रहा होगा? जब इसकी इनवॉइसिंग कैसे हुई होगी, कॉस्ट पे कि अबव कॉस्ट पे? हाँ, अबव कॉस्ट हुई होगी। 100 रुपए के माल को कंसाइनर ने कंसाइनी को 120 में दिया होगा, तब कंसाइनी से कहा होगा चलो जिस रेट में हम आपको इनवॉइस किए ना इसी में बेच देना। क्या अगर कंसाइनर कंसाइनी को 100 रुपए का माल 100 रुपए में देगा तो कंसाइनी से कहेगा चलो आगे भी इसको 100 में ही बेच देना और हमसे कमीशन भी ले लेना? नहीं। पता है कंसाइनर कंसाइनी को माल कॉस्ट पे भी दे सकता है और अबव कॉस्ट भी दे सकता है, लेकिन कंसाइनी इनवॉइस प्राइस पे उसे तभी बेचता है जब कंसाइनर ने कंसाइनी को माल किस पे बेचा है? अबव कॉस्ट। ठीक है, यानी इनवॉइस प्राइस पे कब होता है, ये बात यहां लिखिए, व्हेन इनवॉइस प्राइस इज अबव कॉस्ट। ठीक है, ये बात हम क्या कहना चाहते हैं ये समझिए। कंसाइनर को माल 100 रुपए का पड़ता है तो कंसाइनर ऐसा भी कर सकता है कि कंसाइनी को 100 में दे दे और या फिर कितने में दे दे, उससे कुछ महंगे में दे दे, 120 में दे दे। ठीक है, फर्दर कंसाइनी कस्टमर को माल बेचता है, वो किस पे बेच सकता है? जितने में उसको पड़ा है उतने में बेच सकता है इनवॉइस प्राइस पे, या उससे अधिक पे भी। उतने में ही बेचने वाली बात लेकिन तभी लागू होती है जब इसने ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ रखा है। 100 का माल इसने इसको 100 का दिया तो अब ये भी आगे 100 का ही नहीं दे देगा। ठीक है, तो फायदा कहां होगा? ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसने 100 का माल इसको 120 का दिया है तो फर्दर ये कितने का दे सकता है? 120 का भी। ठीक है, हाँ, 100 का माल इसने 120 का दिया, हो सकता है ये 120 के माल को अब कितने का दे रहा हो? 150 का, ऐसा हो सकता है। ठीक है बात। और अगर 100 का माल है तो निश्चित है वो या तो 120 का दिया होगा और या फिर 150 रुपए का दे रहा होगा। वो 100 का माल 100 में नहीं दे रहा होगा, कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही दे रहा होगा। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस नहीं देता, कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे माल देता है, लेकिन एक कागज पे लिख के देता है कि हमने आपको क्या माल दिया है। जिस कागज पे वो लिख के देता है उसे इनवॉइस नहीं कहते, उसे इनवॉइस प्रोफोर्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्रोफोर्मा इनवॉइस। नाम भले हम इसे प्रोफोर्मा इनवॉइस बोलते हैं लेकिन ये इनवॉइस होता ही नहीं है। ठीक है, इनवॉइस पता है कौन काटता है? कंसाइनी। कंसाइनी जब कस्टमर को माल बेचता है तब ये इनवॉइस देता है इसे। इनवॉइस तो समझते हो ना आप? इनवॉइस का मतलब बिल की बात कर रहे हैं। तो कंसाइनर कंसाइनी को माल किस रेट पे देता है? इनवॉइस प्राइस पे। क्या वो उसको बिल भी देता है, इनवॉइस देता है? नहीं, उसे प्रोफोर्मा इनवॉइस देता है। और प्रोफोर्मा इनवॉइस इनवॉइस नहीं होता, ये क्या होता है? बस कौन कौन सा माल है, किस रेट पे माल दिया गया है, बस उसकी डिटेल होती है। लिखिए इस बात को, प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? Proforma invoice is not an invoice. Proforma invoice is not an invoice. In fact, it's the detail of goods sent. It's the detail of goods sent. जो माल भेजा गया है उसकी डिटेलिंग होती है। ठीक है, और कंसाइनी फर्दर कस्टमर को इनवॉइस दे देता है। क्लियर है बात सबको?
100 रुपए का माल था, कंसाइनी को 120 रुपए का दिया गया और कंसाइनी ने फर्दर इसे कस्टमर को सेल कर दिया फॉर रुपी 150। ठीक है, 100 रुपए से जो 120 रुपए का डिफरेंस है, इसको कहा जाता है लोडिंग। ठीक है ये बात। तो कंसाइनर अगर प्रॉफिट जोड़ के कंसाइनी को माल जोड़ देता है तो उसे प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लोडिंग। ठीक है, प्रॉफिट तो तब आएगा जब माल बिकेगा। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी की दुकान पे साड़ी टांग दी, ठीक है, और साड़ी बिकी नहीं तो प्रॉफिट आएगा थोड़ी ना। प्रॉफिट तो उसे कहते हैं जो रियलाइज होता है। ठीक है, तो अगर इसने इनवॉइस 100 रुपए के रिस्पेक्ट में 120 रुपए की करता है तो 20 रुपए लोडिंग पोर्शन कहलाता है। 100 रुपए का माल अल्टीमेटली 150 का बिकता है तो पता है ये 50 रुपए क्या कहलाता है? प्रॉफिट। ठीक है ये बात। हो गया सबका ये? कंसाइनी के प्रीमाइसेस पे जो स्टॉक होता है उसे बोलते क्या है हम लोग? उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट स्टॉक। ये स्टॉक होता किसका है? कंसाइनी का होता है कि कंसाइनर का होता है? कंसाइनर का। दिस इज स्टॉक ऑफ कंसाइनर। और स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है वो पता है किस पे होती है? वैल्यूएशन एट कॉस्ट। अगर मान लीजिए कंसाइनर ने कंसाइनी को कॉस्ट पे ही अपना माल आगे दे दिया है और कंसाइनी के पास वो माल बचा हुआ है तब तो वो कॉस्ट पे ही है। लेकिन अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को माल इनवॉइस प्राइस पे दिया है जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है, दैट इज लोडिंग भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे में स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ गई है। अगर वो माल नहीं बिका और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है तो वापस से उसमें से लोडिंग हटानी पड़ती है। फिर से बात को समझिएगा, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया, वो माल बिक गया तब तो बड़ी अच्छी बात है। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया और वो माल बिका नहीं, और अगर उस माल के अंदर लोडिंग का एलिमेंट है तो वो उस लोडिंग के एलिमेंट को निकालना पड़ता है। ठीक है, और उस लोडिंग के एलिमेंट को अब क्या कहा जाता है? स्टॉक रिजर्व। एग्जांपल से बात समझते हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया, 100 रुपए का माल था, इसको दिया 120 रुपए का। ठीक है, 40% गुड्स सोल्ड, 40% माल बिक गया। इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितने का है तब? कंसाइनर ने 100 रुपए का माल किसको दिया? 120 रुपए का कंसाइनी को। कंसाइनी ने 40% माल बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस अगर हम बात करें, 60% कर दीजिए, 120 का 60% कितना? 72। क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन
ये क्लोजिंग स्टॉक पता है कौन लिखेगा? कंसाइनर अपने स्टॉक में लिखेगा, और जब ये लिखेगा तो 72 रुपए का नहीं लिखेगा, इसके हिसाब से जितनी कॉस्ट है वो लिखेगा। और बताइए 100 रुपए में से 40% माल कंसाइनी ने बेच दिया है, 60% माल बचा है, तो कंसाइनर का कितना माल बचा है? सिर्फ 60 रुपए का माल बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ये कितना है? 60 रुपीज। और ये जो 12 रुपए का डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है स्टॉक रिजर्व। और ये 20 रुपए इसमें क्या था? 100 रुपए के माल को 120 रुपए में दिया गया था, ये 20 रुपए क्या था? लोडिंग। इनफैक्ट स्टॉक रिजर्व का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोडिंग का कितना एलिमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग होती है उसे कहा जाता है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां तक की बात। एक बार हम इतनी बात को रिपीट करते हैं। देखिए आपने क्या क्या देखा। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करोगे सारी बात को। कंसाइनर कंसाइनी को माल जिस प्राइस पे देता है उसे क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। और फर्दर कंसाइनी जब कस्टमर को माल बेचता है तो उसे बोलते हैं सेल वैल्यू। ठीक है, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को माल देते समय कुछ प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं? लोडिंग। ठीक है, अल्टीमेटली सेल वैल्यू जो होती है और कंसाइनर की जो कॉस्ट होती है उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया और कंसाइनी ने वो माल नहीं बेचा, ठीक है, तो कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो किसका क्लोजिंग स्टॉक होता है? कंसाइनर का। अगर कंसाइनर ने उसे इनवॉइस प्राइस पे दिया था जिसमें लोडिंग भी इंक्लूडेड था, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा? स्टॉक रिजर्व। जितना लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होगा उसे हम कहेंगे स्टॉक रिजर्व। ठीक है, और वो स्टॉक रिजर्व हटाने के बाद ही बैलेंस शीट में कंसाइनर अपने स्टॉक की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है।